चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां तेल के तिलस्म में फंसकर जनता पस्त हो रही है। तो देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है। वहीं वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, आग और विकराल होती जा रही है। मौजूदा समय में राजधानी भोपाल में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। जी हाँ, भोपाल में जहां पेट्रोल 90 के अंदर सीमित था, ये आंकड़ा पार कर अब शतक लगाने की ओर बढ़ चला है। वैसे मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजधानी में नहीं, बल्कि प्रदेश के दूसरे शहरों में भी बिक रहा है। ये शहर कौन से हैं और देश के बाकी बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल आज किस दाम पर मिल रहा है, ये आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि तेल का आखिर तिलस्म क्या है। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं। महंगाई ये शब्द ही चुभने वाला है, लेकिन आज देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इसकी मार से बचा हो। पेट्रोल डीजल से लेकर आटा, दाल, चावल समेत रोजमर्रा के कई सामान महंगे ही होते जा रहे हैं। सभी चीजों के दाम तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन तनख्वाह उतनी नहीं है। वहीं कोरोना काल में कई लोग तो बेरोजगार भी हुए, जबकि कईयों की सैलरी में कटौती हुई। ऐसे में उनका जीना अब दुश्वार हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, इसके अलावा और भी कई बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम मध्य प्रदेश के किसी भी शहर की तुलना में कम ही हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। यह पेट्रोल आज 92 रुपए 58 पैसे, जबकि डीजल 82 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। जबकि इसके बाद छिंदवाड़ा का नंबर है। छिंदवाड़ा में पेट्रोल 92 रुपए 11 पैसे तो डीजल 82 रुपए प्रति लीटर है। वहीं भोपाल में पेट्रोल पहली बार 90 के पार चला गया। यहाँ पेट्रोल 90 रुपए 34 पैसे, जबकि डीजल 80 रुपए 37 पैसे के साथ रिकॉर्ड स्तर के करीब है। प्रदेश के अन्य महानगरों पर नजर डालें तो ग्वालियर में पेट्रोल 90 रुपए 70 पैसे और डीजल 80 रुपए 71 पैसे में मिल रहा है। इंदौर में पेट्रोल 90 रुपए 31 पैसे और डीजल 80 रुपए 37 पैसे। तो वहीं जबलपुर में पेट्रोल 90 रुपए 10 पैसे, जबकि डीजल 80 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर है। अगर देश के दूसरे बड़े शहरों पर नजर डाली जाए तो यहाँ पेट्रोल 85 रुपए से कम ही है। हाँ, मुंबई में पेट्रोल जरूर 89 रुपए प्रति लीटर के करीब है। वहीं डीजल मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य के बड़े शहरों में 80 के पार नहीं है। एमपी में तो सबसे ज्यादा रेट है, यूपी से ज्यादा। पेट्रोल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसके जेब पर तो असर पड़ेगा ही। आमदनी ऑलरेडी कम हो चुकी है लॉकडाउन और ये कोरोना के चलते। हर कीमत में बेलगाम हो गया सरकार। मध्य प्रदेश में ही एक ऐसी जगह है जिसमें सबसे ज्यादा वेट टैक्स मध्य प्रदेश सरकार लगा रही है। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगाई है और बहुत दिक्कत आती, पूरा बजट गड़बड़ होता है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल महंगा है। ऐसे में रोजमर्रा में उपयोग होने वाली चीजें भी महंगी हैं, क्योंकि कोई भी सामान वाहनों में लोड होकर ही दुकानों या गोदामों तक पहुंचता है और फिर हम उसे लेते हैं। तेल की कीमतें ज्यादा हैं, लिहाजा सब्जियों के मौसम में सब्जियां भी सस्ती नहीं मिल रही हैं। वहीं अभी कोरोना संकट भी है। ऐसे में लगता नहीं है कि महंगाई से जनता को जल्द राहत मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा होने के पीछे की वजह सबसे ज्यादा वेट टैक्स है। यहाँ पर प्रदेश सरकार वेट के जरिए पेट्रोल डीजल पर मुनाफा कमा रही है। पहले जहाँ पेट्रोल पर कुल टैक्स 30% था, जो अब 39% हो गया है, वहीं डीजल पर टैक्स 20 से बढ़कर 27% हो गया है। ज्यादा टैक्स की वजह से सरकार को करीब 350 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान लगाया जा रहा है। खैर, सरकार जितना भी कमा ले, लेकिन जनता का तो तेल निकल ही रहा है। और स्थिति कब तक रहेगी, इस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है बीजेपी नेता अजय शर्मा जी हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद हफीज एक बार फिर हमारे साथ हैं। और हमारे साथ दूरभाष पर हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ अभिषेक मोदी जी। मोदी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में
कि ये सिर्फ वैट टैक्स जो लगा है इतना, उसके कारण ही ये रेट है, लेकिन पूरे देश में भी है। जबकि क्रूड ऑयल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समय 150 रुपए तक पहुंच गया था, आज वो 35-36 रुपए तक में फिर भी सस्ता नहीं हुआ है जी। 150 रुपए डॉलर पहुंच गया था, जो आज 35-34 रुपए डॉलर है। सर आज की तारीख में अगर ओपेक क्रूड ऑयल की रेट देखें तो 46 डॉलर प्रति बैरल है जी, $46 प्रति बैरल, जो एक समय पर 152 रुपए डॉलर प्रति बैरल, $152 प्रति बैरल चली गई थी जी। आज हम उस प्राइस से 1/3 हैं सर जी और हमारे वहाँ पे जो प्राइसिंग है वो लाइफ टाइम हाई पे चल रही है 90 रुपए 92 पैसे। जी। उसका मेन कारण यह है कि एक तो सर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे लगाई है, वो करीब 37% है, और जब वो लग जाती है उसके बाद हमारे यहाँ पे लगी है वैट, वो वैट जो है 39% है। तो सर अगर इतना टैक्स लगेगा तो प्राइसिंग तो हाई जाएगी ही ना जाएगी जी, निश्चित तौर पर। हाँ जी 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 जी, बोलिए आप। एक्चुअली सर मेन कारण है जो प्राइस है, गवर्नमेंट जो है वो उस जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसको कम नहीं करना चाह रही है, वो उसको और बढ़ाकर उससे जितना रिवेन्यू अर्न कर सकती है उतना अर्न कर रही है। मतलब मेन जो उनका रीजन है वो ये है कि अभी क्रूड ऑयल सस्ता है, तो क्रूड ऑयल सस्ता है मार्केट में, तो वो उसको कलेक्ट करके और जो उसका इम्पैक्ट है वो मार्केट में 90-91 तक आ गया है अभी। और आप देखेंगे सर डीजल जो है वो 80-82 तक आ गया है, मतलब जो पहले डिफरेंस 20-22 रुपए का होता था वो घट के 8-9 रुपए रह गया है। तो जो दोनों पे गवर्नमेंट का रिवेन्यू है वो बढ़ गया है। और देखिए अभी अगर क्रूड ऑयल प्रति बैरल और बढ़ जाता है, अभी 75% टैक्स है, 75%, जो आपने 39 और 37 बताया वो उसको मिला दे तो 75 होता है, 75 बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। मतलब मोटा मोटी हम ये माने कि 30% प्राइस पे 70% टैक्स है जी। तो इसमें अगर ये क्रूड ऑयल का रेट जैसा कि वहाँ फ्लैक्चुएट होता है, कभी 70 चले जाएगा, कभी 80 चले जाएगा, आज 46 है, 150 तक भी गया है, तो ये होगा तो ये और महंगा होगा क्या? 100 पार हो जाएगा आंकड़ा? बिल्कुल हो जाएगा सर, 100 पार करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का रिवेन्यू का कोई सोर्स ही नहीं है, तो गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू जो है वो इन्हीं के थ्रू तलाश रही है। मतलब अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो पेट्रोल के दाम और बढ़ जाएंगे? सर मेरे को लगता है कि घट जाएगा तो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम हो गया है, तो वो जो प्राइसिंग है वो इसी पे इम्पोज कर रही है। जी चलिए अजय जी से जान लेते हैं। अजय जी धन्यवाद मोदी जी, आपका बहुत बहुत हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। तो अजय जी, आप जब इनके समय यूपीए सरकार थी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, आप लोगों ने बाकायदे संसद भवन के सामने सब जगह गैस सिलेंडर रख करके, साइकिल चला करके, बैलगाड़ी चला करके सब प्रदर्शन किया। उस समय मुझे भी ध्यान है लगभग 130 या 35 रुपए प्रति बैरल था, डॉलर 135 रुपए था। आज वो ने बताया 46 रुपए है। उसके बाद इतना रेट यूपीए सरकार के दौरान नहीं था। एक तो वो 37% उन्होंने लगा दिया, और देश में सबसे ज्यादा आपने 39% लगा रखा है। अभी 30 से आपने 9 बढ़ा दिया कोरोना काल के नाम पे, डीजल में 20 से 7 बढ़ा दिया कोरोना काल के नाम पे। आखिर जनता, इससे हर चीज महंगी होती है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है। कितना और ले जाएंगे, सेंचुरी मारेंगे? त्रिपाठी जी देखिए, वास्तव में इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व, देश और मध्य प्रदेश और हम आप सब जूझ रहे हैं। 15 माह की सरकार की कांग्रेस के जाते जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को रणछोड़दास छोड़ के ये लोग गए हैं, उसके बाद से हमारी प्राथमिकता रणछोड़दास कहाँ हुए भाई? आपने तोड़ लिया, आपने खरीद लिया। वो नहीं, अब ये तो बातें हैं, बातों का क्या, परंतु मेरी बात जी उसके बाद जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं थी, जो हितग्राही योजनाएं थी, संबल योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, लाडली लक्ष्मी योजना थी, जो भी गरीब मजदूर किसान नौजवान के को सीधे लाभ देने वाली योजना थी, वो सारी की सारी योजना कांग्रेस सरकार ने अपनी सरकार के समय बंद करके चले गए। तो आज आप हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश को किसी प्रकार से विकास पे लाने के लिए कोई और साधन है नहीं सिवाय इन टैक्सों के।
जी। इन टैक्सों से जो पैसा आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, वो मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने के लिए पुनः उसमें काम आना है। और जो योजनाएं इन्होंने बंद करी थी, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए उसमें खर्चा आना है। रही बात आपके आर्थिक विशेषज्ञ ने भी ये बोली आपके कि इसके अलावा और कोई साधन संसाधन है नहीं जिससे कि मध्य प्रदेश को, हमारी प्राथमिकता क्या है कोरोना के समय, स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक ठाक मिले, स्वास्थ्य, आम जन नागरिक स्वास्थ्य की सेवाओं से प्रभावित ना हो। हमारी प्रायोरिटी ये है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि इस समय हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। इस समय देश और मध्य प्रदेश, हम आप सब एक बहुत बड़े संकट और एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। मतलब सीधे सीधे आप आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करने के लिए 9% पेट्रोल पे 7% डीजल पे बढ़ा दिया। किसान हताहत हो रहा है। डीजल आप भी जानते हैं, ट्रैक्टर से लेके सब कुछ किसान की ही जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन इतना महंगा हो गया है, आप खुद ट्रांसपोर्टर हैं। अच्छा, इतना महंगा हो गया है कि इसके साथ सब्जी से लेके हर चीज महंगी, किराने का सामान तक महंगा हो रहा है। इसके साथ मैं एक बात और बड़ी संजीदगी से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार जब ये स्थितियां, भयावह स्थितियां हैं, जो ये थोड़ी ठीक होती हैं, निश्चित मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री शिवराज जी प्रतिदिन इन पर चौकस भरी निगाह से रखे हुए हैं। वो कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके स्थितियां जैसे ही नियंत्रण में आएंगी, हम टैक्सों में कमी करेंगे। चूंकि मैं तो सीधा करा, मैं ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भी हूं और मैं डीजल पेट्रोल पंप पेट्रोलियम एसोसिएशन का सदस्य भी हूं। तो हमको लगता है, हमें जब जितना महंगा होगा, ये रेवेन्यू गाहे बगाए हमारी सरकार का ही नुकसान होता है। अब्बास जी ध्यान रखिए, सस्ता भी होगा, सस्ता हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि हमारे अजय भाई बहुत कुछ उसके ऊपर अपने अनबायसली बोलेंगे, क्योंकि एक उनका जो जुड़ाव है वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, ट्रक के जो काम करते हैं लॉजिस्टिक्स का, उनसे है। लेकिन उन्होंने सरकार की बात रखी, अच्छी बात है। और ये बात ये कह रहे हैं, बहुत गर्व से मुझे दुख हुआ इस बात के ऊपर कि जो पत्रकार महोदय, संवाददाता महोदय ने कहा कि सरकार के पास यही सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का। तो नहीं, वो आर्थिक विशेषज्ञ हमारे 15 जो भी उन्होंने अजय जी ने उन्हें कोट किया, तो ये गर्व की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि 15 साल के अंदर शिवराज सरकार, 15 महीने की सरकार को तो आरोप लगा सकती है, पर 15 साल में अगर कुछ किया होता तो आज ऑल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन का कुछ ना कुछ सोर्स होता। आपने अपने समय बोल लिया, मैं भी अपने समय बोल लूंगा, अगर आपको नंबर मिल बात आ जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है, कमलनाथ जी एक लौते मुख्यमंत्री 15 साल में देखे मध्य प्रदेश ने, जिन्होंने कहा था कि हम एक वैकल्पिक जो रेवेन्यू जनरेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देके, ये तमाम चीजें करके, और इस तरह से, ताकि जो भार है जनता पे नहीं आए। कोरोना के अंदर, कोरोना तो बहाना है। इससे पहले जो आपके आर्थिक जो विशेषज्ञ थे, जो उन्होंने बात कही थी कि जो पर बैरल कॉस्ट आ रही थी अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की, उसको पूरा जिस समय हमारी, जो उन्होंने जो ज्यादा बताया है, उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस समय 50-55 रुपये लीटर हम पेट्रोल बेचते थे तो ये हाहाकार मचा देते थे। और आज जब सस्ता पेट्रोल हो गया 1/3, तो ये उससे दुगनी कीमत के अंदर जनता की जेब से वसूली कर रहे हैं अपनी नाकामियों के लिए। ये जनता ने क्या गलत काम कर दिया, क्या पाप कर दिया कि जनता ने भाजपा को चुन लिया ऊपर, और शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 55 रुपये जो पेट्रोल पड़ रहा है वो 90 रुपये बेचा जाएगा। जो हमारे वक्त के ऊपर 15 महीने की हमारी सरकार में जो 30% जो टैक्स लगता था पेट्रोल डीजल पेट्रोल के ऊपर, वो ये बढ़ा के लगभग 40% कर देते हैं, 39% कर दिया, लेकिन कर देंगे 40% भी, ये समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि आज हमारा जो एक टैक्स एडिशन था उसका हमारा 1.5 रुपया था, इनका 4.5 रुपया है। जनता की जेब को इतना बड़ा भार देना कि जनता को 6 रुपये अतिरिक्त देना पड़ रहा है शिवराज जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में। आपके पास कोई और सोर्स क्यों नहीं था? 6 साल से आप सत्ता में केंद्र में हैं, उसके बाद यहां आप 15 साल से सत्ता के अंदर थे और एक भी रेवेन्यू जनरेशन का आपके पास, जब मध्य प्रदेश के अंदर कमी आई है सरकार के पास पैसे की, शिवराज सरकार ने 2 काम किए हैं त्रिपाठी जी। एक काम किया है कि आबकारी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, शराब के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर टैक्स बढ़ा दिया, और दूसरा पेट्रोल डीजल के ऊपर बढ़ा दिया। अगर आज ये मध्य प्रदेश के अंदर अपना कोई ऑल्टरनेट रेवेन्यू का रास्ता निकाले गोवा की तरह, गोवा को सब सस्ता डीजल पेट्रोल मिलता है, डीजल तो नहीं पेट्रोल मिलता है, ये वहां पर आज से नहीं कांग्रेस की सरकार चला रहा था, तो ये अगर निकाल लेते तो आज मध्य प्रदेश की जनता को 55 रुपये देना पड़ता है पेट्रोल
लेकिन ये मध्य प्रदेश की सरकार की 15 गोवा साल का क्या उदाहरण की दिया जीती आपने? जागती नाकामी है। गोवा गोवा का के अंदर एक्साइज बहुत कम लगाया जाता है, जी। उनका रेवेन्यू जनरेशन टूरिज्म के ऊपर है। जी। उन्होंने अपने जो कांग्रेस की हमारी सरकार थी उस जमाने की, आज से 20 साल पहले से हम लोग वहां जो हमने काम किया उसके अंदर यह था कि हम जनता के ऊपर भार नहीं डालेंगे, एक्साइज को हटा दिया। एक्साइज के हटने की वजह से वहां दोनों चीजें जिनके मध्य प्रदेश के अंदर टैक्स बढ़ा हुआ जाता है, जो महंगी होती हैं, वहां वो दोनों चीजें सस्ती हैं, क्योंकि सरकार ने वहां कहा कि हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे, ये फायदा हमारे जो जनता है उसको पहुंचे। मध्य प्रदेश के अंदर 16 साल के अंदर ऐसी बात क्यों नहीं देखी गई? कमलनाथ जी ने तो कहा था कि कहां इस तरह टूरिज्म हो सकता था, वहां समुद्र है, बाकी चीजें हैं। कमलनाथ जी ने कहा जंगल हमारे पास सबसे ज्यादा है, हम फॉरेस्ट टूरिज्म को डेवलप करेंगे, और उस दिशा के अंदर काम करने शुरू भी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इससे एक तो यहां पर पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा लोगों का। तामिया को उसका एक मॉडल डेवलप करने की शुरुआत करी गई, तामिया के अंदर काम हुआ, तामिया का काम और आगे जाना था, वो सारे के सारे काम। यहां तो बस एक चीज है, हम सत्ता की लोलुपता के अंदर मध्य प्रदेश को परेशानी में डालें और फिर मध्य प्रदेश की जनता से वसूल करें। आज मध्य प्रदेश की जनता, त्रिपाठी जी, ये देख रही है कि शिवराज सरकार ने जो उस पर टैक्स लगाया है पेट्रोल का, वो बिना बताए हर रोज कहा गया था कि साहब अब्बास जी, जो शिवराज जी 2018 में जब गए थे तो जो टैक्स उन्होंने पेट्रोल डीजल पे लगा रखा था उसी पे आप भी कायम थे 15 महीने। बिल्कुल हम कायम थे। हमारे यहाँ पर बाढ़ के हालात बने थे, बाढ़ के हालात बने थे, सेंटर की टीम विजिट करने आई थी, हमने राशि की मांग करी थी कि हमें मुआवजा देना होगा, हमें इंतजाम करने होंगे। केंद्र सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया हमको। उस वक्त कमलनाथ जी ने कहा था कि टेम्पररी एडजस्टमेंट 3 से 4% जो वैट का है ये कर रहे हैं, इसको हटा देंगे। हटाने से पहले सरकार गिर गई, इन्होंने हटाया नहीं, इन्होंने और 10% बढ़ा दिया उसके ऊपर। ये इनका मॉडल था। इनके पास तो केंद्र से पैसा मिल रहा है। अजय जी, एक बार अग्निहोत्री जी की टिप्पणी ले लें, फिर आप ही के पास आ रहे हैं। अग्निहोत्री जी, पूरे उसमें आपकी एक टिप्पणी चाहिए, फिर अजय जी के पास जाते हैं। अब्बास जी कह रहे हैं कि बाढ़ के हालात बने हुए थे, इसलिए 15 साल की सरकार में उन्होंने टैक्स कम नहीं कर पाए। 15 महीने की, 15 महीने की, सॉरी। लेकिन जबलपुर का भूकंप कब आया था? और जबलपुर सिंह जी के समय, हाँ, जबलपुर से आज भी अब शायद खत्म हो गया नहीं, मेरे ख्याल से अभी भी जारी है। जबलपुर भूकंप पर जो सेस लगाया गया था पेट्रोल डीजल पर, वो अभी भी चल रहा है, जबकि जबलपुर भूकंप के नाम पर जबलपुर में कोई काम नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से कोई काम बाकी भी नहीं है। लेकिन जनता, आप और हम, आज भी जबलपुर भूकंप के नाम पर सेस दे रहे हैं पेट्रोल डीजल पर। मैं इस पे जवाब देखिए, सीधा सीधा सवाल ये है कि 30 रुपए की जो चीज है वो आपको 70 रुपए में मिल रही है। सीधी सी बात। हम टमाटर को लेकर के रोते हैं किसान के लिए कि टमाटर किसान को 5 रुपए किलो पड़ता है, और जब जनता के पास आता है तो 15 से 20 रुपए के बीच में पड़ता है। तो किसान की परेशानी को हम रोना रोते हैं कि सरकार इस बीच में बिचौलिए क्यों नहीं खत्म करती, ज्यादा किसान को फायदा क्यों नहीं पहुंचाती। वही स्थिति यहाँ पर है। 30 रुपए सरकार को पड़ रहा है और वो 70 रुपए में हमको दे रही है। तो ये भी तो मुनाफाखोरी की तरफ कदम है कि नहीं सरकार का? सरकार को चाहिए कि वो मुनाफाखोरी बंद करे और जनता की जेब पर थोड़ी राहत पहुंचाए। अभी और शेष लगने वाला है। जबलपुर गाय के नाम पे भी लगाने वाले हैं कि हमने गाय को चारा खिलाना छोड़ दिया है, तो अब हम गाय के नाम पर कोरोना पर भी दे रहा है बात भाई। हम कोरोना का सेस तो उन्होंने पेट्रोल डीजल पे ही निकाल दिया, लोगों को पता भी नहीं चला। छोटी सी टिप्पणी, जबलपुर की बात निकली। हमारा जो ये बजट पेश होना था, दूसरा बजट होता हमारा, इसके अंदर करने वाले थे, करने वाले हैं। अरे क्या 15 महीने मध्य प्रदेश की जनता को लूटा है आपने। मध्य प्रदेश की जनता को लूट वल्लभ भवन का वो 5वां माला दलालों का अड्डा बना हुआ था। आपने जिस तरीके से 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर त्राहीमाम किया था, किसी ने छुपा नहीं है। अच्छे हो तो
एक मिनट अजय जी, अरे भैया मेरे सवालों को उत्तर देते हैं। अब्बास एक मिनट अजय जी, अरे अजय जी अरे भाई हम जिस मुद्दे को लिए हैं उसमें आए आप। अब्बास जी क्या कह रहे थे, जबलपुर में जो सेस लगाया, हमारा बजट पेश होता दूसरा, हम उसके अंदर पूरी तरुण भनोत जी वित्त मंत्री थे, वो उस क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने बात भी रखी थी और ये पूरा था कि उस जबलपुर के भूकंप से इसको हटाएंगे। 16 साल से जिन लोगों ने नहीं हटाया वो हम पे आरोप लगाते हैं, हमारी सरकार बजट से पहले गिर गई। अजय जी घोषणा कीजिए यहाँ पर कि मुख्यमंत्री की कर देंगे आप जबलपुर का सेस, अजय करेंगे। अजय जी उत्तर ले दलालों की बात करते हैं, नाम बता नहीं पाते। अजय जी एक मिनट, हवाई अजय जी अब्बास जी नहीं है, भाषण नहीं हो रहा। चलिए। मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया आपको। अजय जी अभी अपन चैनल पे अभी अपन भाषण नहीं दे, जबलपुर भूकंप टैक्स का बताओगे। देखिए हमको पर्याप्त जनता ने। अजय जी ये जो इतना महंगा बिक रहा है, मेरा आग्रह है, मेरे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गोवा मॉडल, अरे गोवा की भौगोलिक स्थितियां अलग है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां अलग है। फिर इन्होंने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तामिया में, अरे कमलनाथ जी तामिया और छिंदवाड़ा से बाहर आए कब? अरे छिंदवाड़ा में उलझे रह गए। तीसरी, अरे मैं अपनी ये महंगाई पे बताएं आप जो महाराज, थोड़ा संयम रखिए जी। सुनिए, मैंने भी आपकी बात पूरी संयम से सुनी ना। आपने जितने आरोप लगाए मैंने बीच में तो नहीं टोका ना। आपने टोका अब मध्य नहीं, इनका कहना क्या रहता था कि हम जो भी कभी भी किसी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता जाएंगे तो क्या कहेंगे, बस हम ये करने ही वाले थे और हमारी सरकार गिर गई। अरे भैया तुम सरकार तुम नहीं संभाल पाए, अब चलिए घर खुद नहीं रख पाए। मैं आपके चैनल पे बड़ी स्वीकारता से कह रहा हूं, जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, मध्य प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में ठीक वातावरण बन जाएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी इसको बिल्कुल इस पे मैनेज करेंगे और इन टैक्सों में कटौती होगी। हमें भी पता है, हमें भी पता है कि हमें जनता के सामने जाना है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के समय आने वाली पार्टी नहीं है, हमें जनता के बीच में रोज जाना है, 24 घंटे काम करना है। अरे चुनाव पहले आपने कर दिया, परंतु वो योजनाएं, अगर टैक्स के माध्यम से वो योजनाएं जो गरीब मजदूर किसान, इनका क्या था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, ना किसानों का टैक्स। अरे अभी तो आप ठग रहे हैं जनता को, अजय जी अभी आप ठग रहे हैं, अजय जी आप भाग गए। तो इसलिए मेरा त्रिपाठी जी, हम टैक्स मेरा सवाल ये है, डीजल पेट्रोल में कमी करेंगे जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिले। खत्म करें, बहुत छोटा सा सवाल है, पीएम केयर फंड के अंदर करोड़ों रुपया आया था, मध्य प्रदेश को कितना मिला है अजय जी बता देंगे? मोदी सरकार ने कितना दिया है? अगर वो मिल जाता जो करोड़ों रुपया वहां आया है तो मध्य प्रदेश की जनता क्यों भुगते कोरोना का सेस? मध्य प्रदेश की जनता क्यों भुगते कोरोना का भार? ये मध्य प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है या आत्मनिर्भर जनता की जिम्मेदारी है? ये बता दें, पीएम केयर फंड कब आ रहा है? पीएम केयर फंड का कितना हिस्सा आया? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार प्रतिबद्ध है कि हमें जनता की परेशानियों को रोकना है, जनता को पीएम केयर फंड कितना आया? ये सवाल था मेरा। अरे भाई नहीं, ये मैं अपने समय को आपको दे रहा हूँ, आप मेरा जवाब दीजिए। आपकी बात नहीं सुनूंगा, आपने बोल लिया पीएम केयर फंड को चलाया, जनता क्यों भुगते? जवाब है नहीं। अरे आप सरकार क्या है? अरे आपके पास अरे हम तो सरकार के अंदर है, हम जनता भुगतेगी। पीएम केयर फंड कितना दिया आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश को? मोदी सरकार ने बताइए, जवाब है नहीं यार। आप मध्य प्रदेश की जनता को भुगता रहे हो, एक जवाब नहीं दे पाए आप। आप जनता को क्यों मार रहे हो? आप जनता को क्यों मार रहे हो? भैया जनता ने हमें मारा, आप जनता को क्यों मारा? पीएम केयर फंड कितना आया? आप परेशान मत हो भाई। चले समय हमारा कितना आया? मोदी सरकार का पीएम केयर फंड कितना आया? अजय जी आप पीएम केयर फंड कितना आया महोदय? समय समाप्त हो रहा। अजय जी आपके मुख्यमंत्री संबोधन करने वाले हैं, समय समाप्त हो रहा। चलते चलते अग्निहोत्री जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं, मुझे लगता है जिस तरह से आरोप पत्र प्रत्यारोप का जो दौरा चलता है जी, दिग्विजय सिंह जी के समय मेरे ख्याल से पहले कार्यकाल में भूकंप आया था, जबलपुर भूकंप, उसको लेकर के कि उसका सेस जो है
वो शिवराज सिंह चौहान जो उसके दूसरे कार्यकाल के बाद आए थे, खत्म कर सकते थे, तो खत्म कर सकते थे। अरे लोगों को याद ही नहीं था कि वहाँ सेस लग रहा है, वो तो अभी भी नहीं पता होगा। अब याद आया है कि सेस लग रहा है वहाँ अलग से, ऐसे बहुत सारे सेस लग रहे हैं अलग अलग पार्टी की। अभी भी नहीं पता, आम जनता को तो नहीं पता है कि जबलपुर भूकंप का पैसा अभी भी सरकार ले रही है। हाँ, तो किसी को मालूम नहीं है। वह जबलपुर में काम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब क्या होना है वहाँ पर, तो सब सेटल हो गया है, लेकिन पैसे तो उनके खजाने में जा रहे हैं सरकार के, और उसके जो विकास कार्य कर रहे हैं वो दिख ही रहा है कि कितना विकास हो रहा है और क्या उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। तो जब तक सरकार जो है जो 30 रुपए की चीज जो मैं कह रहा था 70 रुपए में बेचने की नियत नहीं छोड़ेगी, तब तक जो है आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलने वाला नहीं है, बढ़ेगा। और अब तो मुझे लगता है ये 100 तक टच करने वाला है, जो स्थिति 92 रुपए तक तो पहुंच ही गया है इस समय। सबसे सस्ता लगभग प्रति बैरल मिल रहा है पेट्रोल खुले बाजार में। मध्य प्रदेश में तो इतिहास मतलब पूरे देश के मुकाबले जो है मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है। देश जब अपने जनता को फायदा पहुंचा रहा है, यहाँ से तेल का यहाँ जनता की जेब जो ट्रक ड्राइवर, सुनिए अजय जी सुनिए, जो ट्रक ओनर्स हैं जो सामान लेके कहीं से निकलते हैं और बीच में मध्य प्रदेश पड़ने वाला होता है, तो या तो मध्य प्रदेश के पहले अपना डीजल पेट्रोल भरवा लेते हैं, या मध्य प्रदेश से बाहर निकलने के बाद फिर डीजल पेट्रोल भरवाते हैं। वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल भरवाना पड़े, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा महंगा, कारण इनकम भी कम हुई है। ऐसा नहीं है कि आप बढ़ा के ले लिया। ये अजय जी आप जानते होंगे अच्छे से, ट्रांसपोर्टर भी है, उसके कारण बांग्लादेश श्रीलंका हमसे बहुत कम में पेट्रोल डीजल बेच रहा है, ये दुख की बात। अरे पहले दूसरे स्टेट तो देख लीजिए आप, यहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर मोदी सरकार की बात करें और मध्य प्रदेश पर आगे ही। हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास जी, आपने मास्क भी लगा लिया, बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और निहत्ती जी आपका भी। तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर फिलहाल सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। यही वजह है कि इनके दाम भी आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की मांग है कि आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार टैक्स को कम करे, लेकिन दूसरी ओर सरकार अपना गणित लगाकर जनता को समझा रही है कि वैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और जिस तरह से प्रदेश में आर्थिक संकट है उसे देखकर लगता नहीं है कि सरकार जल्द टैक्स कम करेगी। एक अनुमान के मुताबिक दामों में हो रही वृद्धि से मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स राजस्व वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली बार 11,000 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। अब ऐसे में जनता को कब तक क्या राहत मिलती है देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार।